हम लोग सामाजिक विज्ञान में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास जो क्या है आपका जो विषय है इतिहास विषय, इसी इतिहास विषय के जितने भी क्या था जो VVI क्या है आपका ऑब्जेक्टिव है उसको क्या कर रहे हैं हम लोग कवर कर रहे हैं एक एक चैप्टर वाइज जिसमें हमने कल पढ़ लिया था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय या यूरोप में राष्ट्रवाद, इसका जितने भी क्या था महत्वपूर्ण जो प्रश्न था जितने ऑब्जेक्टिव था सारा ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने कवर किया। और आज इसी इतिहास के कड़ी में हम पढ़ेंगे समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद, चूंकि देखिए यह अध्याय जो है हम लोग क्या करेंगे लाइन बाय लाइन क्या किया गया आपको पढ़ा दिया गया क्लास में, लाइन बाय लाइन का करके हम लोग इसे पढ़ लिए। उसके बाद भी इस चैप्टर का जो भी अस्मरणीय तथ्य है इस अस्मरणीय तथ्य को क्या करेंगे हम लोग कवर करेंगे और उसके बाद इसका जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होगा उसे क्या करेंगे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो क्या करते शुरू करते हैं कहाँ से हम लोग समाजवाद एवं साम्यवाद। इसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो जो नहीं जानता वो समाजवाद क्या है। समाजवाद वही है भाई। समाजवाद जानने से पहले हमें जानना होगा कि सर समाज क्या है। तो समाज क्या है, जिस प्रकार के जिस परिवेश में हम रहते हैं, जिस कल्चर में रहते हैं, जिस संस्कृति में रहते हैं वही तो समाज है, वही समाज है। और एक साम्यवाद, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग कम्युनिस्ट बोलते हैं, जिसका संकेत जानते होइएगा लाल झंडा पे क्या हंसुआ हथौड़ा क्या संकेत होता है वही क्या है कम्युनिस्ट है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग साम्यवाद। तो इसी समाजवाद और साम्यवाद की कड़ी में हम लोग इसका जितना क्या है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है उसको क्या करेंगे हम लोग कवर करेंगे और पूरे निष्ठा के साथ क्या आप भी जुड़िए और लाभ उठाइए। नहीं है चलिए, यह है आपका यूरोप में यूरोप बोल रहा हूं समाजवाद एवं साम्यवाद। चूंकि हम लोग क्या कर लिए हैं तो हम लोग जो यूरोप में जो राष्ट्रवाद जो अध्याय है उसे क्या पहले कवर कर लिए और वो भी कैसे डे बाय डे एक दिन में एक चैप्टर अगर यह कड़ी इसी प्रकार का चलता रहा तो मुश्किल से हम लोग 30 से 35 दिन का लगा सारा बुक का क्या कर लेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव कवर कर लेंगे। उसके बाद इसका जितना जो सब्जेक्टिव होगा उससे भी क्या करेंगे कवर करेंगे। ठीक है, शुरू किया जाए। चलिए शुरू किया जाए। देखिए समाजवाद क्या है। समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है, एक क्या है यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पूंजीवाद का अंत कर उत्पादन के साधनों पर क्या होता है समाज का वो नियंत्रण हो, इसी को क्या कहते हैं समाजवाद के श्रेणी में से क्या किया गया है रखा गया है। कोई पूछेगा समाजवाद क्या है, तो ऐसी व्यवस्थाएं जिसमें पूंजीवाद को क्या करके अंत करना। पूंजीवाद में क्या होता है, देखिए पूंजीवाद ये जो पूंजीवाद जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका अधिकार होता है, तो जितने पूंजीपतियों का क्या होता है मालिकाना हक होता है पूंजीपति। तो इसी पूंजीवाद को समाप्त किया जाए और यहाँ के जो उत्पादन के जो साधन है उस पर किसका नियंत्रण हो, तो समाज का नियंत्रण हो। और यही क्या कहता है हमारा समाजवाद। समाजवाद का उद्देश्य क्या होता है, एक वर्गहीन समाज की स्थापना। एक वर्गहीन, ताकि कोई नहीं कह सके समाज का ही वर्ग है, वर्ग उसमें किसी प्रकार कोई वर्ग होना ही नहीं चाहिए, उसी को कह सकते हैं समाजवाद है। क्योंकि समाजवाद का उद्देश्य ही है कि वर्गहीन समाज का करना स्थापना करना। समाजवादी भावना का उदय मूलतः कब, तो 18वीं शताब्दी में
औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। पूछा जाता है कि समाजवादी भावना का उदय कब हुआ, बताइए ना। समाजवादी भावना का उदय कब हुआ? तो जब 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, जब 18वीं शताब्दी में क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति हुआ। औद्योगिक क्रांति, उससे औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ही समाजवादी भावना का हुआ उदय हुआ। समाजवादी विचारकों में पूछता है कुछ प्रमुख समाजवादी विचारकों के कार्य करें, नाम बताएं या नाम लिखें, या कभी पूछ देता है कि इनमें प्रमुख समाजवादी विचारक हैं, तो देख लीजिए सेंट साइमन, फॉरियर, लुई बनाम, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्रथम यूटोपियन यानी कि स्वप्नदर्शी समाजवादी जिसने समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वह कौन थे? फ्रांस का सेंट साइमन था, जिसे कहा जाता है प्रथम यूटोपियन। प्रथम यूटोपियन किसे कहा जाता है? तो सेंट साइमन को। या प्रथम स्वप्नदर्शी किसे कहा जाता है? तो सेंट साइमन को। अब काहे कहा जाता है? तो क्योंकि कौन, जो सेंट साइमन थे, इन्होंने ही सबसे पहले समाजवादी विचारधारा के विकास करके थे, समाजवादी विचारधारा के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? प्रथम यूटोपियन। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं एक व्यक्ति है रॉबर्ट ओवेन। चूंकि यह जो समाजवादी, जब क्रांति चल रही थी, नहीं समाजवाद समाजवाद समाजवाद, और एक तरफ पूंजीपति जो थे किसके तरफ थे? साम्यवाद के तरफ। अब कहने का मतलब जो रॉबर्ट ओवन जो थे, उन्होंने उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि जो जितने जो मजदूर हुआ करते थे, मजदूरों की स्थिति ऐसी थी कि घर का तो छोड़ दिया जाए, वह अपना पालन पोषण क्या कर सकते थे, अच्छे से नहीं कर पा रहे। इतनी गिरी हुई व्यवस्था थी। एक रूम हुआ करता था, एक रूम में बहुत सारे मजदूर रहते थे, न बिजली की सुविधा, न सूचना की सुविधा, न शुद्ध पानी पेयजल की सुविधा, न शौचालय की सुविधा, किसी प्रकार की सुविधा नहीं था। यहाँ तक कि मजदूरों के होने पर, बीमार होने पर भी सरकार द्वारा किसी प्रकार, कंपनी द्वारा किसी प्रकार का सुख सुविधा नहीं मिलता था। अगर आप जिस दिन आप कार्य पर नहीं गए, उस दिन का सैलरी भी नहीं मिलता था। सैलरी काम मिलता था तो उस समय के मजदूरें बताएंगे, अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि कितना खराब स्थिति था। किसका? मजदूर का। बहुत ही क्या था? दयनीय स्थिति में। कौन थे? मजदूर। बहुत खराब स्थिति। अब आप ही बताइए ना कि एक साथ एक रूम में 20 आदमी को रख दिया जाए तो उस रूम का माहौल कैसा होगा? का उस इलाके के लोग कभी स्वच्छ रह पाएंगे, कभी स्वस्थ रह पाएंगे? कबो नहीं रह पाएंगे। तब उसमें कौन थे? एक यूटोपियन आते हैं, कौन? रॉबर्ट ओवन। वो क्या करते हैं? बहुत बड़े एक औद्योगिक प्रतिष्ठान का निर्माण करते हैं, और वहां पे मजदूरों को जितनी सुख सुविधाएं चाहिए वे सारी सुख सुविधाएं दिया जाता है। और जब साल भर का जब ब्यौरा निकाला जाता है तो पाया जाता है कि जो जितना खर्च हुआ था, खर्च से कई गुना का मुनाफा हुआ था। उसके बाद इन्होंने कहा कि कौन? संतुष्ट श्रमिक की क्या है? वास्तविक श्रमिक। संतुष्ट श्रमिक यानी कि श्रमिक को अगर संतुष्ट कर दिया जाए तो वह सब कुछ आपके लिए कर देगा। वही क्या है? वास्तविक मजदूर है, वास्तविक श्रमिक है। कौन? संतुष्ट यानी कि जिसको कार्य के प्रति जिस प्रकार कार्य कर रहा है उस प्रकार काम मिल रहा है, उसे सुख सुविधाएं मिला तो संतुष्ट। जैसे कि हम लोग के गांव में देखे होइएगा, बहुत लोग जो काम होता है तो बहुत लोग मजदूर के पीछे पड़ा रहता है, जिसका परिणाम होता है कि वो अच्छा से काम नहीं करता, काम कम कर देगा। और वहीं बहुत लोग क्या होता है, मजदूर के पीछे जो लोग नहीं रहता तो उसके घर का काम अच्छा होता है, क्योंकि वो जानता है उसे बहुत सारा सुख सुविधाएं दिया जाता है। उसके साथ घर के जो मालिक होते हैं मजदूर से अच्छा व्यवहार में बात कर लेते हैं, इसीलिए वो क्या करता है, वो थोड़ा बाकी दिन की अपेक्षा इस दिन अच्छा काम कर लेता है। यही रॉबर्ट ओवन का ही कहना था। और प्रथम समाजवादी विचारधारा वाले तो समझिए कौन थे? यूटोपियन कौन थे? तो सेंट साइमन थे। फ्रांस से बाहर सबसे महत्वपूर्ण यूरोपियन चिंतक ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवन थे, जो कहते हैं फ्रांस के थे भाई ना सेंट साइमन, लेकिन फ्रांस के बाहर सबसे महत्वपूर्ण यूटोपियन यानी कि कौन? स्वप्नदर्शी कौन? रॉबर्ट ओवेन थे। कार्ल मार्क्स का इसी में थोड़ा सा इसका कार्ल मार्क्स का आता है। कार्ल मार्क्स जन्म होता है 5 मई 1818 को होता है। वो कहाँ? जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नामक नगर में एक यहूदी परिवार में होते। पूछता है कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 5 मई 1818 को हुआ था। कहाँ? तो जर्मनी। कहाँ? तो राइन प्रांत के कौन नगर था? तो ट्रियर नगर था। कौन सा परिवार था? तो यहूदी परिवार में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर
1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। पूछा जाता है कि साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो मार्क्स ने किससे मिलकर के? तो एंगल्स के साथ मिलकर के 1848 ईस्वी में का प्रकाशित हुआ था। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल, किसकी? दास कैपिटल की रचना। पूछता है कि दास कैपिटल की रचना किसने किया? कई बार पूछा गया सवाल है, दास कैपिटल की रचना किसने किया? या इनमें कार्ल मार्क्स की रचना है तो दास कैपिटल। कब? तो 1867 ईस्वी में, जिसे समाजवादियों का बाइबल भी कहा जाता है। कई बार पूछा गया सवाल है कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? बताइए, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो कौन है वो? दास कैपिटल, जो क्या है? पुस्तक है, जिसकी रचना कौन? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। और इसी दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में, देखिए 1 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1905 के ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध के में रूस जब बुरी तरह का होता पराजित हो गया था। 1905 में जो का हुआ था, रूस और जापान में युद्ध हुआ था। इसमें रूस का हुआ था बुरी तरह का हो गया था, हार गया था। जापान क्या था? बहुत छोटा देश था। उसके बाद रूस का हुआ था बुरी तरह से क्या किया था? पराजित कर दिया था 1905। रूस में 2 प्रकार के पक्षधर थे, एक बोल्शेविक, एक मंसेविक। तो रूस में मेनसेविक मध्यम वर्गीय क्रांति के पक्षधर थे, बल्कि बोल्शेविक सर्वहारा क्रांति के पक्षधर थे। कौन? बोल्शेविक किसके पक्षधर थे? बोल्शेविक कौन से क्रांति के पक्षधर थे? तो सर्वहारा क्रांति के पक्षधर थे। जबकि मनसेविक किसके? तो मनसेविक मध्यम वर्गीय क्रांति के क्या थे? पक्षधर थे। याद रखना होगा कि मनसेविक जो थे यह मध्यम वर्गीय क्रांति के पक्षधर, जबकि बोल्शेविक जो थे कौन थे? वो सर्वहारा क्रांति के पक्षधर थे। वार एंड पीस किसकी पूछता है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉलस्टॉय की रचना। कई बार पूछा गया सवाल कि इनमें वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉलस्टॉय की रचना है। कोई पूछा गया इनमें टॉलस्टॉय की रचना है तो वार एंड पीस। 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने अर्ध दासत्व का उन्मूलन कर दिया। अर्ध दासत्व, दासत्व मतलब दास प्रथा हो जाएगा। 1861 ईस्वी में रूस में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दास्ता समाप्त कर दिया। यानी कि कृषि दास्ता जो था, किसानों के ऊपर जो शोषण हुआ करता था, उसे समाप्त कर दिया गया। और 1917 के पूर्व रूस में रोमनोव राजवंश का शासन था। तो पूछेगा 1917 से पहले रूस में कौन से वंश का शासन था? तो रोमनोव वंश का क्या था? शासन था। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? जार। याद है, ये भी याद रखना होगा। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? एग्जाम में पूछता है। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जार या जार कहा जाता है? जार कहा जाता है तो रूस के सम्राट। रूस की क्रांति जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। कौन? जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में क्या हुआ था? रूसी क्रांति हुआ था। सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत समाज के वैसे वर्ग आते हैं। तो पूछेगा सर्वहारा वर्ग है क्या सर? तो सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत समाज के सभी जितने गरीब, किसान, मजदूर, सब आम नागरिक, सब क्या होता है? सब सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत। और यही सर्वहारा वर्ग के साथ कौन था? बोल्शेविक था। रूस में मुख्यतः कौन जाति? तो स्लाव जाति के लोग रहते थे। कौन जाति? स्लाव जाति के लोग रहते थे। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रेम ओब्रासेंस्की रेजिमेंट जार की सबसे विश्वस्त सैन्य टुकड़ी थी। जो क्या होता है, जब खूनी क्रांति होता है, खूनी रविवार की जब घटना होता है, तो वो भी क्या होता है? ये रेजिमेंट क्या होता है? उसके बाद जार निकोलस का साथ क्या कर देता है? छोड़ देता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया सवाल है कि जार निकोलस द्वितीय की सबसे विश्वस्त सैन्य टुकड़ी कौन थी? तब प्रो ओब्रासेंस्की रेजिमेंट। और 1975 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया। ठीक है, 1975 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया था? यह घोषित किया था कि 8 मार्च को, किसको? तो 8 मार्च को क्या मनाया जाएगा? महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच कब? 1918 में हुआ था। लिटोवेस्क की संधि इसके बीच में तो रूस और जर्मनी के बीच। ट्राटस्की लेनिन की सरकार में विदेश मंत्री। ट्राटस्की जो था
ये ट्राटस्की, जो लेनिन की सरकार में क्या थे, विदेश मंत्री थे। कौन? ट्राटस्की। ट्राटस्की ही थे जो कौन थे, लेनिन की सरकार में क्या थे, विदेश मंत्री थे। ट्राटस्की के नेतृत्व में एक विशाल लाल सेना गठन किया लाल सेना। लाल सेना का गठन कौन? ट्राटस्की के द्वारा। और लाल को बताइए, अब लाल कुर्ती का गठन किसके द्वारा किया गया था? लेनिन नए संविधान के द्वारा 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को क्या कर दिया, मत यानी कि वोट देने का अधिकार दे दिया। 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को, जिस नागरिक में महिला पुरुष सभी को ही शामिल था। अब शुरू होता है कौन, इस चैप्टर का जो हम लोग क्या कर लिए। अब कहिएगा सर इसमें 2-4 बजे से पूरी रविवार, अक्टूबर की क्रांति, ऐसे बहुत सारा सवाल छूट गया, आपको सब क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, उस पर क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। अब चूंकि अभी सीरीज कथी चल रहा है, ऑब्जेक्टिव का चल रहा है। अगर ऑब्जेक्टिव सूझ जाता है देखिए क्या कर देंगे हम, जितने बुक का जितना जो क्या होगा महत्वपूर्ण टॉपिक होगा उससे भी क्या करा देंगे, कवर करा देंगे। इसमें निश्चिंत रहिए, बस जो पढ़ाते हैं उस पर ध्यान रखिए और उसको क्या कि किसी प्रकार अब याद रखना है कि एग्जाम तक हमें क्या करना है, इस चीज को बना कर रखना है ताकि एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। नहीं तो सारा पढ़ाया हुआ सब बेकार। मान लीजिए आपको इतना परिश्रम से इतना मेहनत से हम पढ़ाएं, फिर आप रात को घर पर बैठ के आप पढ़ते हैं, उसके बाद भी सवाल छूट जाए तो इससे बड़ा दुख की बात क्या है। जब जन्म लिए हैं तो जन्म होगा कि साकार कीजिए। एक धरती पर जीवन का होता है, जन्म का होता है, बार बार नहीं आता है। जब एक बार मिलता है तो उस जीवन को क्या करना है, हमें सफल करना है। और सफल कैसे करना है, एकदम एक एक पल एक एक घड़ी क्या करना है, अध्ययन में लगा देना है ताकि हम अपना नाम हम खुद न लें, आने वाला समय में क्या करें, हमारे गांव समाज जिला मोहल्ला के लोग क्या करें, हमारा नाम ले। इस प्रकार का कीजिए, आप मेहनत कीजिए और मुझे विश्वास है अगर आप मेहनत करते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। आपके चरणों की दासी बन जाएगी सफलता अगर आप क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं यहाँ से हम कि समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। समाजवादी भावना का उदय कौन से क्रांति के बाद का हुआ था, शुरू हुआ था? क्या वो फ्रांसीसी क्रांति थी, क्या वो औद्योगिक क्रांति थी, क्या वो अमेरिकी क्रांति थी, क्या वो रूसी क्रांति थी? अभी हम बता रहे थे कि सर औद्योगिक क्रांति के दरमियान ही समाजवादी क्रांति का हुआ था, दौर शुरू हुआ था। इसी समय न क्या हुआ था, लोगों को कहा गया कि नहीं उद्योग पे पूंजीपतियों का क्या होगा, अधिकार नहीं होगा, बल्कि जनता का होगा, यानी कि समाज का होगा। तो हम कह सकते हैं कि सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, और एक का आंसर क्या होगा, बी। ठीक है ना। अगर आप सभी पूछता बताइए समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था, तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। साथ साथ याद करते चलना है। किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरम उत्कर्ष बहुत चरम पे था? कौन से क्रांति का? अमेरिकी क्रांति था? नहीं, अमेरिकी क्रांति में तो मजदूरों पूंजीपतियों द्वारा मजदूरों का शोषण नहीं हुआ। फ्रांसीसी क्रांति में हुआ, कुछ हुआ। रूसी क्रांति ये भी उतना नहीं हुआ। लेकिन औद्योगिक क्रांति में तो मजदूरों का बहुत अधिक शोषण हुआ था ना भाई। यही औद्योगिक क्रांति है जिससे मजदूर गांव से क्या होते थे, रोजगार करने के शहर में जाते थे। शहर में उनको वेतन बहुत कम मिलता था, काम बहुत अधिक करना पड़ता था। इतना कम वेतन कि घर का तो बातें छोड़िए, ये लोग अपना पेट तक क्या कर पाते थे, नहीं भर पाते थे। तो आपका 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधन कारखानों तथा विपणन में सरकार के एकाधिकार होता है? कौन से अर्थव्यवस्था में? का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में? मैंने कहा था बताइए ना कि वो कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के जितना साधन है उन सारे साधनों में कारखाना तथा विपणन में किसका? सरकार का सिर्फ अधिकार होता है। का पूंजीवादी में, का मिश्रित में, समाजवादी में, बी और सी दोनों लिख दो। पूंजीवाद में सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों का ही चलता है। पूंजीवाद में सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों का ही क्या होता है, चलता है। किसमें? तो पूंजीवाद में। और मिश्रित में तो पूंजीवाद समाजवाद सब आ जाएगा। तो नहीं, इसका आंसर सबसे बढ़िया आंसर क्या हो जाएगा आपका, समाजवादी। कौन? समाजवादी सरकार का ही क्या होता है, अधिकार
होता है। औद्योगिक क्रांति के कारण, औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया था? औद्योगिक क्रांति का समाज कितने भागों में बट गया? स्वाभाविक में 2 भागों में बट गया, एक पूंजीपति वर्ग हो गया, एक श्रमिक वर्ग हो गया। तो कितने भागों में बट गया? 2 वर्गों। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा कौन? श्रमिक वर्ग। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता किसे कहा जाता है? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता हमने अभी चर्चा किया, प्रथम इटोपियन सेंट साइमन कहाँ के थे? फ्रांस के थे। यहाँ कभी कहा फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जन्मदाता कौन थे? का फूरिये थे, रॉबर्ट ओवेन थे, यूरोपियन थे, कार्ल मार्क्स थे, सेंट साइमन थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेंट साइमन। और 5 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक कौन थे? स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक का रॉबर्ट ओवन थे, कार्ल मार्क्स थे, एंजल्स थे कि लेनिन थे? तो कौन थे? रॉबर्ट ओवन को ही क्या माना जाता है? स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक। स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक किससे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवन को। और इस प्रकार आपका 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? इसमें कौन था जो क्या था? इटोपियन समाजवादी नहीं थे। इसमें कौन थे जो इटोपियन समाजवादी नहीं थे? क्या लुई ब्लाम थे, सेंट साइमन थे, कार्ल मार्क्स थे, रॉबर्ट ओवन थे? कौन थे जो इटोपियन समाजवादी नहीं थे? इसमें इटोपियन समाजवादी नहीं थे। कौन? कार्ल मार्क्स समाजवादी नहीं थे, या क्या थे? साम्यवादी थे। क्या थे? साम्यवादी थे। बाकी सारे लोग क्या था? हम लोग पढ़े हैं, बताइए प्रमुख समाजवादी नेताओं में लुई ब्लाम में चर्चा किए थे हम लोग, रॉबर्ट सेंट साइमन ने किए थे, रॉबर्ट ओवेन के किए थे, एक कार्ल मार्क्स ने। क्या है बताइए? यह समाजवादी नहीं, यह क्या है? साम्यवादी है। क्या है यह? साम्यवादी है। इंग्लैंड में, कहा? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा गया है? कहा? इंग्लैंड में। पूछ रहा है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? कहाँ पर? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? क्या सेंट साइमन को माना जाता है? सेंट साइमन तो फ्रांस में देखा, चार्ल्स फूरिये को, रॉबर्ट ओवन को, लुई ब्लाम थे। यही ना रॉबर्ट ओवन थे जिन्होंने कहा कि बहुत बड़ा एक औद्योगिक प्रतिष्ठान उद्योगपति भी थे, बनाए और मजदूरों का बहुत अधिक सुख सुविधा दिए। और जिसके बाद क्या हुआ? परिणाम उसका क्या हुआ? ठीक विपरीत हुआ। जितना लगाए उसका 4 गुना 5 गुना क्या हुआ? उनको क्या हुआ था? प्रॉफिट प्राप्त हुआ था। इसलिए कहाँ के थे? इंग्लैंड के ही क्या थे? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ओवन। पूछता है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? क्या जर्मनी में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, कि फ्रांस में, कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कौन से परिवार में? तो यहूदी परिवार में। और कौन से नगर में? बताइए कि कौन से नगर में, जर्मनी के कौन से नगर में इनका जन्म हुआ था और कब हुआ था? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। देखिए सवाल पूर्ण रूप से नहीं है, यहाँ पर कुछ छूट रहा है, इसलिए इस पर ध्यान में करना विशेष नहीं देना है। प्रथम इंटरनेशनल, कथी इंटरनेशनल, ये थोड़ा सा इसमें दिक्कत है। साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था? बताइए कहाँ है? साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन के मार्क्स और एंगल्स। यही ना मार्क्स और एंगल्स जिन्होंने क्या किया? मिल करके क्या किया था? साम्यवादी घोषणा पत्र क्या किया था? प्रकाशित किया था। कौन? कार्ल मार्क्स और एंगल्स। और इस प्रकार 11 का ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा डी। समझ में आता हो? आप समझ में ना तो कबो ना, खूब प्रेम से समझिए। देखिए अब है साम्यवादी। साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? साम्यवादी घोषणा पत्र हमने पढ़ लिए। कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर क्या किया था? प्रकाशित किया था।
अब कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने कब मिलकर के प्रकाशित किया था? का हुआ 1830 का दौर था, 1848 का दौर था, 1883 का दौर था या 1857 का दौर था? कौन दौर था? तो वह दौर था 1848 के दौर था, जिस समय साम्यवादी घोषणा पत्र एंगल्स और कार्ल मार्क्स ने क्या किया था? मिलकर के प्रकाशित किया था। 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कामिनोव की स्थापना कहाँ हुआ था? तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुआ था? जिनेवा में हुआ था, पेरिस में, मॉस्को में, इटली में। कहाँ हुआ था? 1919 में जो तृतीय इंटरनेशनल जो था इसका स्थापना कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? पेरिस में, जिनेवा में, मॉस्को में, इटली में। तो क्या हो जाएगा आपका? मॉस्को हो जाएगा। और इस प्रकार आपका 13 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत, ठीक है, क्या सवाल कर रहा है? वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? कथी की व्याख्या? वर्ग संघर्ष सिद्धांत, वर्ग संघर्ष सिद्धांत की व्याख्या किसने? पूछ सकता है कि बताइए ना, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने किया था? क्या फ्रेडरिक एंगल्स थे, रॉबर्ट ओवेन थे, कार्ल मार्क्स थे? इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। कौन? कार्ल मार्क्स। और 14 का यही कार्ल मार्क्स थे जिन्होंने वर्ग संघर्ष सिद्धांत का व्याख्या की। वर्ग संघर्ष सिद्धांत का व्याख्या यही कार्ल मार्क्स ने दिए थे। अब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन, यानी कि जो कम्युनिस्टों का जो मैनिफेस्टो जो था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कौन? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? क्या 1844 में हुआ था? क्या 1848 में हुआ था? क्या 1864 में हुआ था? या 1867 में? कहाँ हुआ था? कब हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का कथी प्रकाशन? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन याद रखिएगा, वह समय था कौन? 1848। और आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 1848 में ही कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को, 1 मई को याद रखना होगा। 1 मई को ही क्या हुआ था? आपका अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी द्वितीय इंटरनेशनल यानी प्रथम अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, वो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ठीक था, क्वेश्चन सही था, वो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ था। आई क्या है? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ, द्वितीय इंटरनेशनल कब बना? का 1848 में बना, 1890 में बना, 1889 में बना कि 1830 में? कब द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ बना? कब द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ बना? तो बना 1889 में। और आपका 17 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1889 द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब बना? तो 1889 में बना। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब स्थापित हुआ? देखिए आ ही गया। प्रथम इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संघ कब स्थापित हुआ? 1870 में हुआ, 1871 में, 1864 में, 1890 में? कब प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का हुआ स्थापित हुआ? तो होगा 1864 में। और 18 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, 1864 में क्या होता? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का होता स्थापित हुआ था। अगला सवाल है, दास कैपिटल की रचना किसने की? बताइए क्या है?
कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने, टोल्स्टॉय और कार्ल मार्क्स ने, एंगल्स और टोल्स्टॉय ने, लेनिन और स्टालिन ने, किसने किसने दास कैपिटल की रचना की? किसने रचना की? तो याद रहे कौन? एंगल्स नहीं होगा, सिर्फ कार्ल मार्क्स ने क्या किए थे? दास कैपिटल का किए थे, रचना किए थे। ठीक है, अगला है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक। इसके पहले पढ़े थे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुआ था। अब है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन? कौन थे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक? का मैक्सिम गोर्की थे, कार्ल मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक थे, माने कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक की, कार्ल मार्क्स की लियो टोल्स्टॉय। कौन थे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक? तो वह कौन थे? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। यही क्या थे? इन्होंने क्या कहते कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का क्या था? लिखा था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को लिखा था इन्होंने। किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? अब आपसे बढ़िया का आंसर क्या बता सकता हो? बताओ तो, किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? इनमें कौन है जिसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? का अप्रैल थीसिस को कहा जाता है, का सोशल कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है, दास कैपिटल को, कम्युनिस्ट में मैनिफेस्टो को। तो दास कैपिटल है, कौन है? इसी दास कैपिटल को समाजवादियों का क्या कहा जाता है? बाइबल। क्या कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। अब बताइए दास कैपिटल के रचनाकार कौन है? वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने दिया था? वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? किसने वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया? बताइए ना, बताइए ना, किसने वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का किया था? प्रतिपादन किया? रॉबर्ट ओवन थे, कार्ल मार्क्स थे, लाला लाजपत राय थे कि लुई ब्राउन थे? कौन थे इनमें? कौन थे जो क्या किए थे? वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किए थे? वो कौन थे? वह थे कौन? कार्ल मार्क्स। और आपके 22 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए वही बताएं, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में, इंग्लैंड में कि फ्रांस में कि पोलैंड में? तो कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कहाँ हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म? कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कब हुआ था बताइए? अब आप कमेंट में बताइए कब हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? का 1848 में हुआ, 1864 में हुआ, 1867 में हुआ? किसका? दास कैपिटल की प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो वह हुआ था का 1848 में हुआ था, नहीं 1864 में, कहा 1867 में क्या हुआ था? दास कैपिटल का रचना हुआ था। और यह प्रश्न 2020 के सेकंड सीट में क्या पूछा हुआ भी प्रश्न है। फिर आगे देखिए, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है। आया ना? सबसे महत्वपूर्ण, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? का कार्ल मार्क्स की है, का लियो टोल्स्टॉय की है, कि दोस्तोयेव्स्की की है? दोस्तोयेव्स्की के है, तो कौन होगा? लियो टोल्स्टॉय। कौन है? लियो टोल्स्टॉय ही क्या किए थे? वार एंड पीस का किए थे, रचना किए थे। रूस के संसद क्या कहा जाता है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया सवाल है। अगर आप अध्ययन किए होइएगा, क्वेश्चन बैंक अगर पढ़े होइएगा तो उसमें बहुत सारा प्रश्न मिला होगा। इसमें से यह प्रश्न जरूर मिला होगा कि रूस के संसद क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट नहीं, का संसद नहीं, ड्यूमा की इनमें से कोई नहीं, क्या कहा जाता है? ड्यूमा। रूस के संसद क्या कहा जाता है? ड्यूमा। ड्यूमा कहा जाता है किसको? रूस के संसद क्या कहते हैं हम लोग? ड्यूमा कहते हैं। देखिए, खूनी रविवार, ठीक है, खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ? कब हुआ था खूनी रविवार? तो सबको याद होना चाहिए कि 9 वह दिन कौन था? वह 9 जनवरी 1905 था। और दिन कौन था? तो
रविवार। कौन दिन था? वह रविवार था। रविवार के दिन क्या हुआ था? यह 9 जनवरी से 5 को खून रविवार को क्या हुआ था? तो चूंकि उस समय क्या हो रहा था, जापान जो था, जापान से रूस का हुआ था, बुरी तरह से हार गया था। और जो रूस की जो जनता जो थी वह रोटी दो के नारे लगाते हुए इस राजा के महल के होकर के रास्ते से उतार जा रहे थे। सिर्फ वह आंदोलन धारा जो था बिल्कुल अहिंसात्मक था, किसी प्रकार का विद्रोह उसमें विद्रोह करने का उद्देश्य नहीं था। लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा लगा रहे थे, रोटी दो रोटी दो रोटी दो का नारा लग रहा था। अब जैसे ही संत पीटरसन मार्ग से क्या होता है, यह क्या होता है, यह काफिला क्या होता है, गुजरता है, राजा क्या करता है, वहाँ के जार निकोलस द्वितीय उसमें क्या थे, राजा वो अपने सैनिकों को आदेश देते हैं, आदेश सही क्या करते हैं, इनके ऊपर अंधाधुंध गोली चलता है, जिसमें बहुत सारे लोग क्या होते हैं, मारे जाते हैं। चूंकि वह दिन रविवार का था, इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, खूनी रविवार। क्या कहते हैं हम लोग, खूनी रविवार कहा जाता है। ठीक है ना। तो खूनी रविवार घटना कब हुआ था? 9 जनवरी 1905 को हुआ था। रास्पुटिन कौन था? कौन? रास्पुटिन। रास्पुटिन कौन था जानते? रास्पुटिन जो था यह एक भ्रष्ट पादरी था। कौन था? भ्रष्ट पादरी था। और इसने क्या किया था, जो जार निकोलस द्वितीय की जो पत्नी कौन, जरीना थी, जरीना का कहते हैं भाला फुसला, क्या कहते हैं, भाला फुसला का क्या कर लेता, उसे अपने बस में कर लिया था, जिसके चलते पूरे रूस की क्या, रूस की जो प्रतिष्ठा जो थी वो क्या हुई थी, धूमिल हो गई थी, जिसके चलते लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया था। वही रास्पुटिन था जो एक बहुत भ्रष्ट पादरी था। तो इसका आंसर पूछता है कि रास्पुटिन कौन था? तो रास्पुटिन क्या था, एक बहुत ही भ्रष्ट पादरी था। रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी का लेनिन थे, टोल्स्टॉय थे, प्लेखानोव थे, स्टालिन थे। तो प्लेखानोव थे, यही प्लेखानोव थे जो क्या, जिसे कहा रूस का पहला समाजवादी कहा जाता है। रूस का पहला समाजवादी किसे कहा जाता है? तो प्लेखानोव को ही कहा जाता है रूस का पहला समाजवादी। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? देखिए, जिस समय 1917 की रूसी क्रांति चल रहा था, उस समय रूस का जार यानी कि रूस का सम्राट, रूस का राजा कौन था? क्या पीटर थे, क्या अलेक्जेंडर प्रथम थे, निकोलस प्रथम थे कि निकोलस द्वितीय? तो जार निकोलस द्वितीय के समय ही क्या हुआ था, 1917 का रूसी क्रांति हुआ था। ठीक है। अगला, निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? कौन निहिलिस्ट? क्या रूस में शुरू हुआ, जापान में, हॉलैंड में, इंग्लैंड में? तो कहाँ शुरू हुआ था? रूस में। कहाँ शुरू हुआ था? रूस में शुरू हुआ था। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुआ था? रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना, रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुआ था? क्या 1961 में हुआ था, 1917 में हुआ था, 1883 में हुआ था, कि इनमें से कोई नहीं? तो 1883 में ही रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का हुआ था, गठन हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 34 नंबर प्रश्न है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति का फरवरी 1917 को हुई, नवंबर 1917 में, कि अप्रैल 1918 में, कि दिसंबर 1918 में? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, नवंबर 1917। और 34 का आंसर क्या होगा? बी, नवंबर, कथी होगा, नवंबर 1917 में क्या हुआ था? यह क्रांति हुआ था। कौन क्रांति? तो बोल्शेविक क्रांति। ठीक है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में, कहाँ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में हुआ, 1862 में हुआ, कि 1860 में हुआ? कब हुआ रूस में कृषक प्रथा का अंत? रूस में कृषक प्रथा का, कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 में क्या हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का हो गया था, अंत हो गया था। ठीक है। चलिए,
रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया था? रूस में जो निहिलिस्ट जो थे उन्होंने सुधार के लिए कौन से मार्ग अपनाया था, कौन सा रास्ता अपनाया था? का वार्तालाप का हड़ताल का, कि विद्रोह का, कि आतंक का, कौन से का किए थे मार्ग का किए थे, अपनाए थे? तो रूस में निहिलिस्ट जो थे सुधार के लिए सोचे नहीं, वार्ता से बात मानने वाले, हड़ताल से होने वाले, विद्रोह से नहीं, कौन? और लोग आतंक का किया था, मार्ग का किया था, अपनाया था। और 36 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। रूस में देखिए आ ही गया क्वेश्चन यहाँ। रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस में जार का अर्थ क्या होता था? पीने का बर्तन के का, भी गांव में जारे कहा जाएगा। पानी के मिट्टी का पात्र, उसको भी जारे कहता है। कि रूस का सामंत, कि रूस का सामंत, कि रूस का सम्राट। तो याद रखना होगा कि सर कौन? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट। क्या होता है? रूस का सम्राट होता है। उनतीस नंबर प्रश्न है, रूस में कृषि दास्ता किसने समाप्त की? किसने रूस में कृषि दास्ता को समाप्त किया? का वो जार निकोलस प्रथम थे, जार निकोलस द्वितीय थे, जार अलेक्जेंडर प्रथम, कि जार अलेक्जेंडर द्वितीय? किसने क्या किया था? रूस में कृषि दास्ता का किया था, समाप्त किया था। तो कौन थे? वो थे जार अलेक्जेंडर द्वितीय। जार अलेक्जेंडर द्वितीय, जार अलेक्जेंडर द्वितीय, जिसने कृषि दास्ता का किया था, समाप्त किया था। कहाँ? तो रूस में, जार अलेक्जेंडर द्वितीय। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? यानी कि 1917 का में जो पहले जो रूसी क्रांति हुआ, इस क्रांति को किस नाम जानते हैं? का फरवरी क्रांति के नाम जानते हैं? 2021 में पूछा हुआ सवाल है। का अप्रैल क्रांति के, अक्टूबर क्रांति के नंबर का? यानी कि जो 1917 के जो का होता है, 1917 में जो रूस में जो पहला क्रांति हुआ, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम लोग फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं। उसे किस नाम जानते हैं हम लोग? फरवरी क्रांति के नाम से। और इस प्रकार 39 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ किया था? कौन? लेनिन ने किसके साथ किया था? तो देख लीजिए 1918 का जो संधि होगा, तो उस समय का दौर जो चल रहा है वो प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का समय चल रहा है। और उस समय जो संधि होगा वह किसके साथ होगा? तो जर्मनी के साथ। किसके साथ होगा? जर्मनी के साथ का हुआ था यह संधि किया था। कौन? तो रूस के सम्राट कौन? लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किया था 1918 का। किसके साथ? तो जर्मनी के साथ। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? का लेनिन ने तैयार की, ट्राटस्की ने, स्टोलिन ने, कि मार्क्स ने? तो याद रखना होगा सर, अप्रैल थीसिस जो है, कौन? अप्रैल थीसिस यह किसने तैयार किया था? तो यह लेनिन ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? लेनिन ने। और इस प्रकार 41 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। लाल सेना का गठन किसने किया? लाल कुर्ती बताए थे, इसके पहले बताइए। लाल सेना एक और भी लेते तो लाल सेना का गठन कौन मार्क्स किए थे? स्टोलिन किया था, ट्राटस्की की, केरेंस्की। तो लाल सेना का गठन कौन किया था? ट्राटस्की। और 42 का आंसर क्या होगा आपका? सी हो जाएगा। 42 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, ट्राटस्की। देखिए फिर आ गया यहाँ पे ब्रेस्ट लिटोवस्क, ठीक है। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कौन से देश के बीच में होता था? यह संधि बताए हैं कि 1918 में हुआ था। दौर प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, तो होगा किसके बीच में? रूस और जर्मनी के बीच में। किसके बीच हुआ था? 43 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। 43 का आंसर क्या होगा आपका? डी। रूस और जर्मनी में क्या हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 में रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। अब चलिए कहाँ? 44 में। कॉमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? सैन्यवाद का प्रचार करना, साम्यवाद का प्रचार करना, पूंजीवाद का प्रचार करना, कि समाजवाद का प्रचार करना? किसका प्रचार करना था? तो उसका क्या हो जाएगा आपका? इसका
कॉमिंटर्न की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था साम्यवाद का क्या करना, प्रचार करना। और इस प्रकार 44 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। 44 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? कौन अधिकार? काम करने के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? का सोवियत संघ से मिला, जर्मन क्या कर रहा है, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था, मतलब कहाँ पर मिला था? का सोवियत संघ में मिला था, जर्मनी में मिला था, कि इंग्लैंड में, कि फ्रांस में? कहाँ मिला था बताइए, कहाँ मिला था? तो मिला था कहाँ, सोवियत संघ। कहाँ, सोवियत संघ। और आपका 45 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 45 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व किसने किया था? 1917 का जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था, कहाँ का? 1917 के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? का स्टालिन ने किया था, लेनिन ने किया था, ट्राटस्की ने, कि ख्रुश्चेव ने? किसने 1917 के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था? तो कौन थे? वह लेनिन थे। कौन थे? लेनिन ने ही 1917 के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किए थे। चेका क्या है? चेका पूछता है, चेका क्या है? का सैनिक टुकड़ी है, का पुलिस दस्ता है, पादरी वर्ग है, श्रमिक वर्ग है? तो चेका क्या था? एक प्रकार का चेका जो था, यह एक प्रकार क्या था? चेका जो था एक प्रकार क्या था? पुलिस दस्ता था। क्या था? पुलिस दस्ता। और कहीं मिलता है सेना की टुकड़ी, तो सेना की टुकड़ी कहिए, पुलिस दस्ता कहिए, दोनों क्या है? सेम है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी दोनों। भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने दिए थे? 3 नारा था, भूमि चाहिए, शांति और रोटी। ये 3 नारा किसने दिया था? लेनिन दिया था, ट्राटस्की की, स्टालिन की, कार्ल मार्क्स। किसने भूमि, शांति और रोटी का नारा दिया था? किसने भूमि, शांति और रोटी का नारा दिया था? किसने भूमि, शांति और रोटी का नारा दिया था? तो और कोई व्यक्ति नहीं थे, वह लेनिन ही थे जिसने भूमि, शांति और रोटी का नारा दिया था। और 48 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। 48 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग? का रूस में हुआ था, जापान में हुआ था, चीन में हुआ था, क्यूबा में हुआ था? कहाँ पर साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था? तो आपका आंसर क्या होगा, रूस में सबसे पहले साम्यवादी शासन का प्रयोग हुआ था। पूछता है सवाल होते हैं कि इनमें सबसे पहले साम्यवादी शासन का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रूस में हो जाएगा। रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस में जो क्या हुआ था, जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था, कहाँ, रूस में, उस बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? का केरेंस्की किए थे, ट्राटस्की किए थे, लेनिन किए थे, कि स्टालिन किए थे? किसने किया था? तो कौन किए थे? लेनिन ही का किए थे। रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किए थे। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता है, इसको नेप भी कहते हैं। नई आर्थिक नीति यानी नेप का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को, स्टालिन को, लेनिन को, ट्राटस्की को? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लेनिन को ही नई आर्थिक नीति अर्थात नेप की जन्मदाता कहा जाता है। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब किया? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब किया? यानी लेनिन जो थे वो नई आर्थिक नीति यानी नेप की, लेनिन ने नेप की घोषणा कब किया? का 1921 में किया, 1922 में, 1923 में, 1924 में? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1921 में। कहाँ, 1921 में। लेनिन की मृत्यु कब होता है? लेनिन की मृत्यु कब होता है? का 1921 में होता है, 1922 में होता है, 1923 में होता है, 1924 में? कब हुआ लेनिन की मृत्यु? कब हुआ लेनिन की मृत्यु? 1921, 22, 23, 24। तो 1924 को क्या होता है, लेनिन का मृत्यु होता है। ठीक है। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ कब टूट गया? सोवियत संघ कब टूट गया? का 1991 में, 1985 में, 1964 में, 1952 में? आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1991। और 1991 में क्या हुआ आपका, सोवियत संघ क्या हो गया था, विघटन हो गया था। इस प्रकार आपका क्या हुआ,
54 प्रश्न का जो सीरीज जो था, 54 प्रश्न का हुआ हम लोग का खत्म हुआ। और इस प्रकार साम्यवाद और समाजवाद या समाजवाद और साम्यवाद इतिहास का जो 2 चैप्टर था वो समाप्त हुआ। फिर कल हम क्या करेंगे, तीसरा चैप्टर जो हिंद चीन में राष्ट्रवाद, हिंद चीन में राष्ट्रवाद, जिसके अंतर्गत वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो फिर क्या हुई, कल मिलिए, तब तक धन्यवाद। और क्या कीजिए, मन से पढ़िए और तैयारी कीजिए ताकि एग्जाम में किसी प्रकार का रुकावट व्यवधान उत्पन्न न हो।